प्रणाम भाभी जी। हाँ विजेता। भाभी जी, मेरा डाउट नहीं है, मैं तो ये बोल रही हूँ, आज नया साल का प्रथम दिन, मतलब अपने अंग्रेजी के हिसाब से, तो आज कुछ हम लोग को उद्बोधन चाहिए। अरे वाह, देते ही हैं, हर बार देते ही हैं, पर और चाहिए कि पूरा साल हम लोग इसी में डूबे आज है रहें। ना। आप लोग सब दो मेरे को उद्बोधन, मेरे भी अरे तो अच्छे उठे। बोलो भाभी जी, तो। आपका चाहिए जो सबको। भी अभी टाइम है ना रिकॉर्डिंग की, तब तक 5 मिनट बोलते जाओ। एक एक मिनट सब बोल दो। नहीं, मेरे मेरा तो भी एक बोल, ही होगा कि बस वो सबका अपना। नहीं 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 नहीं, सबका अपना कुछ भी नहीं है, सब आपका ही है। हाँ अन्नपूर्णा बोलो नेक्स्ट। आंटी, आपके सामने बोलने की इतनी साहस कोई नहीं बात है नहीं, मेरा। कोई बात नहीं, बोलो। आंटी, मोक्ष मार्ग की तरह तत्पर होना है, कसायों को कम करना है, निश्चित रूप से। फिर भी भूले होती है, अपराध नहीं करती हूँ, भूले होती है, पर पूरा प्रयास करती हूँ कि भूले होते ही उसका प्रायश्चित कर लूं, और कसायों को कम करने का प्रयास करती रहती हूँ मैं। काम रहता है एकदम। हाँ हाँ आंटी बोलिए। आंटी आप म्यूट है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ। कोई हाँ आंटी। लाइन से अनम्यूट कर दो ना एक बार सब। आंटी जो भी करो। बोल रहे हैं 4 मिनट सबको बोलने दो। देखो खाली मुंह से अपन मोक्ष मार्ग बोलते जाएंगे, होगा नहीं। जीवन को तो अपन रखेंगे छाले की तरह अदर, और फिर चाहेंगे मोक्ष मार्ग। चलो बोलो, बोलो जल्दी। प्रश्न पूछो भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी, प्रश्न नंबर 450 है। आंटी मैं बोलूं? हाँ बोल दो। बोलिए। आंटी जी, आज महाराज साहब ने फरमाया कि अपने को देखो, दो आंख है, दो भाव है, दो कान है, दो नाक, नाक की ये है, दो हाथ है, दो पैर है, तो सब चीज दो है, फिर भी काम एक करती है। और जबान एक है, वो काम दो करती है। तो जबान को कंट्रोल करो, बोले आपकी जीभ को अंदर की तरफ मोड़ो, बाहर की तरफ मत लाओ, सिर्फ उस पे ही वो ध्यान रखो, तो आप सही सही रास्ते चलते चलेंगे बोले। सही बात है। उस जीभ को कंट्रोल करने के लिए भी शरीर में ना 32 पहरेदार बैठाए हुए हैं दांत के, फिर जी भी वो तो लपक कर बाहर आ जाती है बोलने के हाँ, लिए। तो बस आज महाराज साहब का यही कहना था कि 32 जीभ को आप पहरेदार है ग्रहण भी फिर भी। करो, जी ग्रहण भी करते हो, तो बोले रसनेंद्रियों को मर्यादा पूर्वक ग्रहण करो, और जब निकालते भी हो शब्द तो मर्यादा पूर्वक निकालो, बोले आप। ठीक है, तो बहुत बस उनके ही पचकान दिए। ठीक बात। 4 क्या क्वेश्चन नंबर है सुनीता? आंटी क्या हाँ, नंबर सुनीता? 450 था आंटी, 450। 450 भाभी जी। भाभी जी, ये प्रश्न है कि पुद्गलास्तिकाय से इतना समय अनंत गुना क्यों है? तो भाभी जी, मेरा प्रश्न है कि जीव पर तो समझ लो, वो तो अडाई द्वीप के बाहर भी जन्म लिया, फिर कभी अडाई द्वीप में भी आ गया, तो उसका तो समझ लो उस पर अनंत बार उस पर प्रभावित हो गया। लेकिन पुद्गल थोड़ी एक्सचेंज होते रहते हैं कि अडाई द्वीप के बाहर वाले अंदर आ गए, अंदर वाले पुद्गल भी तो गति करते रहते हैं, क्षेत्र स्थान आयु आदि। आयु है ना, कितने काल तक पुद्गल रहेगा एक स्थान पर? असंख्य जगन समय। एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल। उसके हाँ। बाद तो संपूर्ण लोक में हर पुद्गल हर परमाणु रूप में अनंत प्रदेशी रूप में कितनी बार जा चुका है? अनंत बार, अनंत बार। अनंत बार आ चुका है ना। तो भाभी जी, पुद्गल का भी ये भी हो सकता है कि स्वयं रमन समुद्र का रावा अड़ाई द्वीप में आ गया, और उधर हाँ वाले सब आ गए इधर उधर। हाँ हाँ, संपूर्ण लोक में लोकाग्र को स्पर्श करके रहा हुआ है, मनुष्य क्षेत्र में आ गया, नारकावास में चला गया, घूमता ही रहता है ना पुद्गल भी तो। हाँ, पुद्गल भी तो घूमते रहते हैं। ठीक है भाभी जी। करो श्वेता। प्रणाम आंटी जी। एक करण की परिभाषा बोलो। किसकी? करण करण जो क्रिया रूप है, है, जो क्रिया रूप है। जो किया जाता है वो करण है। हाँ, मतलब वही जो क्रिया रूप है। कर्म ग्रंथ में और कोई परिभाषा आई है? हाँ, ये होगी उनकी क्या आ रही है?
अध्याय 29 से 31 एकदम हूबहू तो याद नहीं है, देख किताब खोल के देखनी पड़ेगी आंटी। ठीक है, कुछ नया या जो जीव द्वारा question? किया जाता है शायद ऐसी ही है, जो जीव द्वारा किया जाता है वह करण है, ऐसी ही शायद कुछ है। ठीक है। प्रश्न 981, पृष्ठ संख्या 200। क्या पंचेंद्रिय तिर्यंच का वापस क्लियर हो गया सबका? उस दिन बोर्ड में तो बहुत अच्छी तरह कराया हुआ था, सबके हो गया? हाँ आंटी, शायद किसी के डाउट्स नहीं है, हो गया। और अन्नपूर्णा दी, दोनों कंचन आंटी और श्वेता दी दोनों दिख रहे हैं ना? नहीं, सिर्फ श्वेता दी को बोर्ड में करे था। बोर्ड तो पूरा फिर दिख रहा है मेरा, ऊपर से लेके नीचे तक। आप सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। वो सबका ऑफ ही है। बोर्ड हाँ मेरा पूरा दिख रहा है क्या? नहीं, पूरा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, नीचे से कट रहा है क्या? अब दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है। प्रश्न 981, मनुष्य की जघन्य संख्या की संख्या का वर्णन कीजिए। उत्तर, जघन्य संख्या की संख्या इस प्रकार है, यथा संख्या कोटा कोटि परिमाण होते हैं, 3 यमल पद के ऊपर और 4 यमल पद के नीचे होते हैं, 5वें वर्ग से गुणा किया हुआ छठा वर्ग अथवा 96 छेदनक दाई राशि प्रमाण होते हैं। ये 96 छेदनक आगे भी आया हुआ है एक जगह, क्वेश्चन नंबर 539 लिख लीजिए एक बार सभी लोग, वहां भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग कि वहां शायद समझ नहीं आया होगा, उसी चीज को यहाँ पर वापस अपन समझेंगे आगे। तो पहले मैं ये क्वेश्चन 981 क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ क्या कह रहे हैं। तो पहले बता दिया कि मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या, तो वो बता दी गर्भज मनुष्यों की संख्या है ये उत्कृष्ट, इसमें स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों सम्मिलित हो गए। तो पहले भगवान बता रहे हैं संख्या कोटा कोटि परिमाण होते हैं। कोटा कोटि, संख्या कोटा कोटि ये लिखा है, यानी कि संख्या को 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ से गुणा करना है। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, यहां पर भी इस 1 करोड़ में भी 7 जीरो होते हैं। ठीक है, इसके 7 जीरो, इसके 7 जीरो, यानी कि 10 के ऊपर 14 जीरो आएंगे। और जो आगे की सारी राशि है 10 की, मतलब उसको संख्या में ले लिया है। यहाँ पर 10 की पावर 14 का मतलब ये है कि जो ये संख्या होती है एक्चुअली 29, तो इसमें पीछे के 14 नंबर गिन लो और आगे के जो 15 नंबर है उसको संख्या में ले लो। ये एक अंदाजा बता दिया भगवान ने, अभी फिक्स संख्या नहीं बताई, अंदाजा बताया कि भाई कितने होते हैं, तो संख्या कोटा कोटि परिमाण होते हैं। फिर इसी चीज को वापस एक अन्य तरीके से कह रहे हैं कि 3 यमल पद के ऊपर और 4 यमल पद के नीचे होते हैं। जैसे कि मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी, अब आपको मैं पूछूं कि इसमें कितने अंक हैं, गिनो। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है गिनने का, कोई कैसे गिनेगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 ऐसे गिनेगा। किसी से ज्यादा होगा तो वो 5, 5 के गिनेगा, 5 फिर 5, 10 ऐसे करके इस पूरी संख्या को गिनेगा। तो भगवान ने यहाँ पर 8-8 के जोड़े से बताया। उस काल उस समय में शायद 8 की संख्या को एक यमल पद कहते होंगे। एक यमल पद यानी कि 8 का ग्रुप, 8 की संख्या, 8 नंबर लिखे हुए हों। तो भगवान ने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए मैंने अलग अलग कलर में लिख दिया है। ये 8 का पूरा ग्रुप है, इसको बोल दिया एक यमल पद, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके बाद ये एक और सेकंड वाला यमल पद, फिर इसके आगे इस संख्या को और गिना तो ये आ गया थर्ड यमल पद। ठीक है, ये संख्या कितनी है, ये संख्या है 29 अंक। ठीक है, यहाँ 3 यमल पद तो हो गए कंप्लीट। अब हम अगला काउंट कर रहे हैं यमल पद, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्या आई। 8 की संख्या होने के लिए अभी 3 नंबर यहाँ पर मैं और लिख देती, मान लो 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 अंक और लिख देते तो ये पूरे 4 यमल पद बन जाते, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया, इससे आगे अंक नहीं बताए। तो इसको किस शैली में कहा जाता है, 3 यमल पद के ऊपर, कैसे पहला, दूसरा और तीसरा, इसके ऊपर, मतलब ये इतने अंक एक्स्ट्रा है, चौथा यमल पद पूरा नहीं बन पाया। और 4 यमल पद के नीचे, क्योंकि 3 अंक आते तो 4 यमल पद पूरा बनता ना, इसलिए इसको कहेंगे
3 यमल पद से ऊपर और 4 यमल पद से नीचे। तो 3 यमल पद यानी कि यहां तक आपके 24 अंक आते हैं। अगर आप गिनती करो ना तो 24 अंक आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप गिनोगे तो यहाँ तक 24 अंक आते हैं। उसके ऊपर 5 है। तो 3 यमल पद से ऊपर और 4 यमल पद से नीचे, इसको क्या भूलेंगे? 24 से ऊपर और 32 से नीचे। ठीक है, ऐसा इसको बोलेंगे। अब ये भी देखो एक अंदाजा वाली चीज हो गई, ये भी आसपास वाली चीज हुई। अब ये जो नेक्स्ट भगवान जो कह रहे हैं ना कि ये 29 अंक प्रमाण होते हैं, इसको इस तरीके से और एक ही 2 तरीके से बताया, इससे एकदम फिक्स राशि आ जाएगी कि भाई कितनी होती है। तो भगवान कह रहे हैं 5वें वर्ग से गुणा किया हुआ छठा वर्ग। तो वर्ग के लिए यहाँ पर 2 की संख्या से शुरू करेंगे, 2 का वर्ग निकालते हैं, यानी कि 2 को 2 से गुणा करो। यहाँ पर अन्योन्याभास वाली चीज नहीं लेनी है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल वर्ग करना है। तो 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया। फिर इस 4 की संख्या लो, 4 को फिर वापस 4 से गुणा किया, 16 आया। फिर इस 16 को लो, 16 को फिर 16 से गुणा किया, आया 256। फिर 256 को फिर 256 से गुणा किया, आया 65,536। तो ये हो गया पहली बार वर्ग किया, ये सेकंड वर्ग, ये थर्ड वर्ग, ये फोर्थ वर्ग। अब ये वाला जो है 65,536, इसको वापस 65,536 से गुणा करो। तो ये जो संख्या आएगी ना, ये हमारी हो गई फिफ्थ वर्ग। ठीक है, अब इस फिफ्थ वर्ग को फिर वापस जो हम प्रोसेस कर रहे थे वो ही प्रोसेस करनी है। ये जो 5वां वर्ग है, इस संख्या को लिखा मैंने 42, 94, 96, 72, 96, इसको इसी संख्या से वापस गुणा किया। तो ये आंसर आया मेरा 184467। हो सकता है ये आंसर रॉन्ग भी हो, मैंने एक ही बार गुणा किया, वापस में गुणा नहीं कर पाई, मतलब इतना वो ध्यान नहीं दिया। पर ये बताने के लिए कि ये जो संख्या है ना, ये है सिक्स्थ वर्ग। ठीक है, अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस 5वां जो वर्ग है और ये जो छठा वर्ग है, इनको आपस में गुणा कर दो। तो इस संख्या को इस 5वें वर्ग से गुणा करेंगे तो मनुष्य की 29 अंक की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ एक अंदाजा बताया था, यहाँ पर भी अंदाजा बताया, लेकिन ये पूरी गणित करके यहाँ पर ये फिक्स संख्या आ जाएगी। जब इसको और इसको परस्पर गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या आएगी। मैं इसको हटा देती हूँ, अब ये पूरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये 29 अंक की राशि आ गई, ये मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या है। या फिर इसका एक और तरीका है कि ये जो 29 अंक की राशि है, इसमें 2 का भाग 2। ठीक है, फिर जो उत्तर आएगा, उत्तर अपन यहाँ ऊपर लिखते हैं ना, इस उत्तर को फिर वापस 2 से भाग दो। फिर जो आंसर आएगा फिर 2 से भाग दो, फिर 2 से भाग दो। तब तक करते रहो जब तक अपना लास्ट में आंसर ये ना आ जाए। लास्ट स्टेप ये होगी हमारी, बिल्कुल लास्ट स्टेप। जब यहाँ भाग देते जाओगे ना तो ये संख्या छोटी होती जाएगी, छोटी होती 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 यहां तक लास्ट में ये चीज आएगी, बस इसके बाद खत्म। तो ये कितनी बार जाता है? तो 96 बार जाता है। तो उसको बोलते हैं 96 छेदनक दाई। ठीक है, एक और संख्या, एक और चीज होती है कि 2 को 2 से भी गुणा करो। यहाँ नहीं दिया है शायद, इसमें पीछे कहीं दिया होगा, 2 की पावर 96 वाला नहीं दिया ना आंटी इस किताब में। हाँ, यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है आंटी, बस यहाँ पर 2 से भाग देना है तो ये चीज 0 हो जानी चाहिए। अब मैं पढ़ रही हूँ आगे पूरा। विनीता जी का डाउट है, ये पूरी चीज समझा चुके हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? एक बार मैं 982, 983, 984 ये 3 चीज पढ़ लेती हूँ, फिर और कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा। अभी इन दोनों के डाउट्स। हाँ बोलिए विनीता जी। श्वेता जी, मैं ये बोल रही हूँ, ये मनुष्य के 29 अंक की संख्या तो यहाँ आपने नीचे जो है वो पूरी क्लियर कर दी है। तो वापस ये 2 वाला जो ऊपर की टॉप लाइन है वो 2 से डिवाइड किए हैं, तो वो वापस क्यों करें? उसमें तो वापस क्योंकि 0। भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐसे निकालोगे कि वर्ग 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 करोगे तो भी आ सकता है, या इसी संख्या को आप 2 से डिवाइड करो तो इसमें 96 बार भाग जाएगा। ये तो अनेकांतवाद है ना कि एक ही इंसान होता है, वो पिता की, मतलब एक की अपेक्षा वो पिता होता है, एक की अपेक्षा पुत्र होता है। अपन ऐसा बोलते हैं ना। तो ये भी तरीका है निकालने का और ये भी तरीका है निकालने का। एक और तरीका उसमें क्या बोलते हैं, उसमें ऐसा कहते हैं
2 को 2 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो। कितनी बार गुणा करो? 96 बार गुणा करो तो ये अंक आ जाएगा। ऐसे भी बताते हैं। हाँ, और है ना, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ, ये जो ऊपर की संख्या आई है 29 संख्या, ये अपने पास सपोज नहीं होती, ये आपके पास है, ठीक है, तो फिर अपने ये वाला जो कैसे करते, ये यमल है, फर्स्ट यमल, सेकंड यमल, थर्ड यमल, ये कैसे करते, निकालते कैसे? सपोज ये संख्या हमारे पास नहीं है, हमको 29 की संख्या निकालनी है मनुष्य की, तो फिर ये कैसे निकालेंगे? मेरा प्रश्न ये है। ये तो आंटी आप अभी तो फरमाइए, देखो तो भगवान ने विनीता, बताया। हाँ भगवान भाभी ने जी। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के गणित बताए। पहले सामान्य कथन, औगिक कथन करते हैं, वैसे कर दिया, फिर लास्ट में छोड़कर इसको 96 छेदनकदायी कह दिया ना। अब 96 छेदनकदायी जो संख्या है, 2 को 2 से गुणा कर लो 96 बार। या प्रस्तुत राशि जो प्राप्त है, दी गई है, महापुरुषों ने गणित करके दिया है, शास्त्रों में नहीं है, ग्रंथों में, उसको 96 बार 2 से भाग दे दो। तो मेरा कोई ये, व्यक्ति होता है इतनी हाँ, बड़ी आप संख्या आंटी बोल रहे वो आप नहीं समझे। ये संख्या कैसे लाएंगे? तो उसका नाम 96 छेदनक कह दिया ना, तो 2 2 2 2 को परस्पर 96 बार गुणा करते जाओ, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, 2 को बस ने 2, नाम ही दे दिया है ना हाँ, उसका। अच्छा अच्छा, तो वो 2 से ही करेंगे, मतलब वो 2 से करने से ही वो राशि प्राप्त होगी। प्राप्त हो जाएगी। हाँ, वही मैं बोल रही थी, वो संख्या उधर अपने पास है, तब अपने इस तरह से अपना मेथड करें, तो देखो ठीक है, हर अब नहीं, समझ में आ कोई गया। देखो, भगवान महावीर स्वामी ग्राम नगर सब जगह विचरण करते हैं। कोई पूछ लिया कितना है, वो सामने वाला यमल पद से समझ रहा है, 3 यमल पद, इससे भी ऊपर, उसको उसमें ही आश्चर्य हो जाएगा। संख्या कोटा कोटि प्रमाण, कोई साधु साध्वी भी इसी से समझ जाते हैं। और जो विस्तार से समझने वाले गणित के होते हैं, 5 वर्ग, 6ठा वर्ग, ये ऐसे कर लो गणित। हर कोई गणित नहीं कर सकता है ना इतना लंबा चौड़ा, तो हर प्रकार एक से। चीज और, हाँ, ये अंक शायद थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कोई भी करे तो इनको परस्पर गुणा करके, ये शायद इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये कहीं दिया नहीं, मैंने निकाला था, ये कुछ शायद ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए लगभग ये होने की संभावना श्वेता दी, है। हाँ सर। ऊपर जो अपन 8 की जो संख्या ली है, 8 8 8 3 बार, हाँ, तो उसको अपन 2 से कैसे भाग देना है? जैसे एक एक संख्या को, कि 8 की संख्या को एक बार भाग देने के बाद नहीं जो नहीं नहीं, संख्या है? पूरी पूरी संख्या को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भाग देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, और एक गुना साथ भी पूरी करेंगे, संख्या को भाग देना है। एक साथ ही पूरा भाग देना है? अरे तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। हाँ, जस्ट हाफ करना है, ये तो हो अच्छा। जाएगा। हाफ करने वाले जब आप प्रोसेस करोगे ना, तो गुणा करने में देखो दिक्कत आ जाती है, हाफ करने में भी, गुणा में भी शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाफ में तो आप आराम से कर सकते हो। हाँ, और गुना करेंगे तब कैसे करेंगे? जैसे 96 बार अपने को गुना करना है, तो कैसे? मन एक बार थोड़ा ये क्लियर ऐसे कीजिए। करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ऐसे करते जाएंगे। जैसे करते हैं तो अपना ये लास्ट प्रोसेस में ये संख्या आ जाएगी अपने को गुना हाँ करते करते। हाँ, 96 बार गुणा करना है। अभी देखो मैंने 1 2 3 4 बार ही लिखा है। हाँ, वही, ठीक है। जय हिंद श्वेता दी। जय जमीन साहब। श्वेता दी, चार्ट एक बार शॉर्ट में वापस, ये जो आपने वर्ग करा ना, खाली ओरली बोल के, ऐसा वर्ग नहीं, 6 टाइम करा क्या वर्ग? जैसे 2 into 2, हाँ 4 हाँ into 4। हाँ हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ ये रहा, फिर छठा वर्ग ये है, फिर पांचवें वर्ग को छठे वर्ग से गुणा करना है। ये किताब में लिखा है क्वेश्चन नंबर 983 में। तो ये आपका छठा वर्ग है, उसको पांचवें वर्ग से गुणा किया। मेरे पास स्पेस नहीं थी, बाकी ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। मतलब छठे वर्ग आप, में अपने को छठे वाले को 5 से मल्टीपल करना है, ऐसा? हाँ हाँ, तो ये संख्या आ जाएगी। तो छठे वाले में वर्ग क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे ये सेम संख्या को सेम संख्या से वर्ग नहीं करेंगे? तो मनुष्य की संख्या ज्यादा हो जाती, इतने है ही नहीं। अच्छा, ओके। पढ़ो आंटी, सुधा आंटी। सुधा भाई का एक प्रश्न है हाँ ना? हाँ, प्रणाम कंचन भाई। हाँ। वही मैं बोल रही थी, जो विनीता जी पूछ रही है ना कि ये हाँ। संख्या कहाँ से आई, ये तो हाँ। आपने क्लियर ही लिख रखा है, अगर गणित कोई को समझ में आए तो। 2 into 2, 4 into 4, ये 5 और छठे वर्ग से गुणा करने से इतनी संख्या आ जाएगी। ठीक है, श्वेता का कुछ थोड़ा सा गलत होगा तो मैं एक बार कर दूंगी, उसमें तो कोई बात हाँ नहीं है। हाँ, आप चेक कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सोनम जी।
चलिए मैं पढ़ती हूँ। जय जिनेन्द्र श्वेता जी, एक और एक हाँ, क्वेश्चन है मेरा। ये ऊपर वाली जो 29 अंकों की जो संख्या है, उसको आपने कहा 2 से डिवाइड करने, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या, मतलब वो क्या संख्या मिलेगी? तो आप 2 से करो ना, यहाँ से करोगे तो 2 तिया 6, अगर मैं इसको हाँ। हाफ कर दूं तो 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 6 नहीं, 12, 2 वो नहीं, मतलब वो क्या नंबर आएगा हमारे, वो नंबर तो जो डिजिट है वो डिवाइड मनुष्य की करेंगे संख्या नहीं है। वो मनुष्य की संख्या मतलब कभी हो सकती है वो बराबर है, पर वो उत्कृष्ट संख्या नहीं, वो मध्यम संख्या है। तो मतलब 2 को डिवाइड करने का रीजन? उसको ना 2 से डिवाइड करके भगवान ने नाम बता दिया ना, 96 छेदनकदायी। इस अच्छा राशि का अच्छा, नाम 96 छेदनकदायी है ओके, हाँ 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 कि 96 बार छेदनक करो यानी भाग दो, वो हाँ। राशि मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या है। आंटी ये दाया क्यों बोला? ये नहीं, दाई साइड कम होती जाती है, दाया बोलने का क्या मतलब है? दाई साइड बढ़ती जाती है इसलिए कहाँ ये दाया, अंक ऐसे। कहाँ? यहाँ दाया और बायां शब्द लिखा ना, दाई राशि, तो लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है। हाँ, एक बार दाया पढ़ते मतलब जाए दाया आ जाएगा। हाँ सुधा कुछ बोल रही हो गया सीमा जी आपका? नहीं आंटी जी, 1 मिनट, ये 2 से हमने 96 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये मनुष्य वाली संख्या आ गई पूरी। ठीक है। हाँ एक गणित क्या हो गया ना, एक गणित के हाँ, बहुत फॉर्मूला होता है ना एक रिजल्ट निकालने पर है के ना, लिए। ये जो प्रोसेस है इसको 96 छेदनक नहीं बोलेंगे, छेदनक इसी को बोलेंगे। हाँ, तो अब उसको, उससे तो हमारी मनुष्यों की संख्या नहीं आ रही ना, उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी संख्या मनुष्य वाली तो संख्या ये है नहीं, ऑलरेडी। डिवाइड करने से कुछ नहीं बचा, यानी 96 छेदनकदायी की राशि अच्छा आपने। ओके, ये उसका प्रूफ हो गया वो। हाँ 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 ओके, हाँ थैंक यू, प्रणाम आंटी जी। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम ये श्वेता जी। तो हाँ अभी आप बोल हाँ रहे हैं कि मनुष्य की यहाँ पर तो जगन्य संख्या राशि का दिया है ना, कि तो आप बोल रहे हो उत्कृष्ट मनुष्य तो अच्छा, गर्भ। उत्कृष्ट बोल गई क्या? सॉरी 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 हाँ सॉरी, हाँ वो, सॉरी, क्षमा याचना। हाँ, हाँ उत्कृष्ट में तो समुच्चय भी शामिल हो जाएंगे और दूसरे भी, सॉरी। हाँ जगन्य हाँ पद में तो फिर आंटी जरूरी नहीं है ना तीनों वेद वाले हों, कभी कोई हो भी सही नहीं भी हो, नहीं कुछ भी तीनों हो वेद सकता है। ऐसी बात नहीं है, तीनों रहेंगे। चाहे नपुंसक हो, ये 8वें शतक में देखो वो जो भंग दिए नपुंसक, एक स्त्री पछाकड़ा, पुरुष पछाकड़ा, नपुंसक पछाकड़ा आदि। ऐसे तब गर्भज मनुष्यों के तो तीनों भेद तो ऑलवेज पाए ही जाते होंगे हाँ ना, ये हाँ तो मतलब शाश्वत है ना। होंगे ही आंटी, है ना? हाँ वो तो शाश्वत होंगे, लेकिन अपने जो ये 459, ये अपना ये है ना 559 में जो सुधा, है सुधा 538। ये 96 छेदनक जो जगन्य राशि बताई है ना, महाराजा फरमाते हाँ हैं अगर मनुष्य को उत्कृष्ट करना हो, इसी राशि में कोई नंबर आगे पीछे कर लो। उत्कृष्ट कौन सा नंबर आगे करना, कोई 9 से लेके आगे कर लो और उसको भी मान लो, उससे ज्यादा उपलब्ध नहीं है। 29 के अंक के उत्कृष्ट संख्या में भी होंगे तो 29 होंगे, लेकिन संख्या आगे कर लो। जैसे जो संख्या अभी इसने पीछे लिखी है, मान लो 9 लिखी है, 9 को आगे लिख लो, 79 हो जो है, जाए 79 है तो उसके बदले में 89 कर दो। हाँ ऐसे 99 कर दो, 99 कर दो। कुछ भी कर दो। अच्छा वैसे हाँ, तो वो लेकिन 29 अंक की संख्या श्वेता जी, उत्कृष्ट भी। हाँ होनी उत्कृष्ट 29 ही चाहिए, महाराज साहब फरमाते थे, उपलब्ध नहीं है। अच्छा नहीं, ये मनुष्य के ये इसमें लेकिन गर्भज और वो समुच्चय को डिवाइड तो नहीं किया, तो इसमें नहीं नहीं समुच्चय भी नहीं, शामिल हो अगर सकते हैं। मनुष्य की बात चल रही है ना, नहीं अभी तो खाली इसमें मनुष्य ही दिया हुआ है, गर्भज करके तो दिया नहीं है। मनुष्य की जगन्य संख्या नहीं, गर्भज मनुष्य की भी जगन्य संख्या इतनी बताई गई है। हाँ, 96 अपने पीछे किया छेदनकदायी था तो मनुष्य, गर्भज का ही तो किया था आंटी, वो क्वेश्चन था, मैं कल रिकॉर्डिंग सुन रही थी। 538 में जो है उसकी संख्या और ये संख्या तो सेम नहीं आ रही है ना। कौन सी सुधा? 538 में जो अपने लोग हाँ, संख्या, मैं कल रिकॉर्डिंग देखी थी आंटी, 538 में वही श्री अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार गर्भज मनुष्य 29 अंक प्रमाण होते हैं। उसमें लेकिन गर्भज मनुष्य की अपने जो संख्या की है ना, 27 गुणा 27 अधिक कर दिया, तो वो तो 76 से है ना क्या स्टार्टिंग। 76? भाई अनुयोग द्वार सूत्र में देखो उधर बता ही दिया ना कि कितने होते हैं गर्भज मनुष्य 29 अंक, हमने 29 अंक मिला है। अब इसको एक बढ़ा दो, अगर समुच्चय मनुष्य संख्या ही हो तो संख्या जोड़ दो। यहाँ हाँ सिर्फ वो तो गर्भज ठीक मनुष्य है, की बात चल रही है। गर्भज मनुष्य कदाचित जगन्य संख्या में है, समुच्चय मनुष्य 1 2 3 भी तो हो रहे, यानी कि गर्भज मनुष्य उत्कृष्ट संख्या में है, तो वो गर्भज मनुष्य जो है वो तो उत्कृष्ट संख्या में हो गई है। ये जगन्य संख्या बताई है ना 96 छेदनकदायी, अच्छा यही बोल रही हूँ ना, 96 छेदनकदायी जो राशि आएगी वो जगन्य संख्या है। उसको अगर उत्कृष्ट बताना हो, मनुष्य कभी उत्कृष्ट भी तो होते हैं, तो संख्या इधर उधर कर लो, महाराजा फरमाते हैं। आंटी आपने 983 में लास्ट लाइन में तो लिखा है इससे कम गर्भज मनुष्य नहीं होते हैं। हाँ तो वही हो गई ना, जगन्य संख्या हो गई ना।
यानी और कि इस समय आप जब गणना कर रहे हो तब आप समुच्चय की गणना नहीं कर रहे हो उसमें। नहीं 538 में भी तो दे ही दिया, अनुयोग द्वार सूत्र में भी यही बात कही है। लेकिन उसमें संख्या अलग है ना श्वेता जी 538 में। 538 में तो अपने को कैलकुलेशन रॉन्ग थी, ठीक करना था ना उसको। कैलकुलेशन ठीक नहीं था ना सुधा उसमें। वो अच्छा। सुनीता जी ने निम्मत से उन्होंने पहले ही कहा ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है वहाँ। मतलब अपनी यही संख्या आनी चाहिए, यानी कि स्त्री और हाँ। पुरुष मिला के जो आनी है वो 96 यही छेदनक दाई पूरी यही संख्या आनी संख्या चाहिए। आनी चाहिए थी। हाँ ठीक है। दाई का मतलब यही होगा ना आंटी, अपन गुणा कर रहे हैं तो संख्या इधर की साइड दाई साइड में बढ़ती नहीं जा रही है, नहीं, यही वो होगा। दाई नहीं है। दाई का अर्थ नहीं है 96 बार 2-2 बार से उसको भाग दो। तो दाई का क्या मतलब हुआ? दाई का एग्जैक्ट वर्ड नहीं भी पता, लेकिन वो ही होगा दाई। ठीक है आंटी, मैं शोभा आंटी को भेज दूंगी, वो पूछ लेंगी। शोभा आंटी बीकानेर है ना, राकेश मुझे मासा से पूछ लेंगे। श्वेता जी डाउट्स तो बहुत आते जा रहे हैं, पहले एक बार आप रीडिंग करेंगे, डाउट्स ले लूं? पहले डाउट्स ले लो ना, जो भी इस संबंध में तो है। और श्वेता जी अभी सुधा आंटी ने क्या पूछा, कुछ समझ ही नहीं आया कि इसमें समुच्चय लेना है या नहीं लेना है। वो नहीं लास्ट नहीं लेना है, आंटी बोले ना नहीं लेना है। ये सिर्फ गर्भज मनुष्य तीनों वेद की बात है और जगन्य की बात है। जगन्य की बात है, ये लिखा है ना 983 में, इससे कम गर्भज मनुष्य नहीं होते। और अन्य कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है श्वेता की गर्भज मनुष्य 29 अंक प्रमाण होते हैं जगन्य? अनुयोग द्वार तो आगमों का प्रमाण दिया हुआ है ना। पता है दीदी, और ये जो पॉइंट 2 है तो वो पॉइंट का 2 तो समझा, क्योंकि एक यमल पर मतलब 8 संख्या, तो 3 संख्या तो अपन ली, इसलिए 3 × 8 24 हुए। फिर इसमें अपन ने जो चौथे बनाए तो अपन ने संख्या बढ़ा दी है समझने के लिए, तो 4 8 जा चारों 22 आंटी 32 होनी चाहिए ना जी। तो ये चॉइस 32 हो गई। 32 होने चाहिए ना, तो 32 अंक आपके हैं नहीं, यहाँ तक समझो। फिर आपने ये जो लाइन लिखी ना, वो 24 से ऊपर 32 से नीचे, उसको समझा दीजिए। तो ये हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 होता है, तो 24 से ऊपर है, क्योंकि 29 अंक प्रमाण है तो 24 से ऊपर हो गई, और 32 से नीचे है। 29 की संख्या क्या है? 24 और 32 के बीच में आती है ना। हाँ, मतलब अपन ने जो आंसर लिए 32 बड़ी हो गई, इसके लिए 24 नीचे। हाँ ठीक है, ठीक आ गया समझ में। अगर ठीक है। हाँ भाभी जी, ये जो 538 प्रश्न है, इसका और इसका दोनों का तो अलग अलग आ रहा है ना? थोड़ी संख्या अलग आ रही है, थोड़ा गणित ठीक नहीं है वहां पर अनुयोग द्वार सूत्र वाला गणित ठीक नहीं है। नहीं, वो गणित किया गया था ना, उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ रह गई, बाकी बात तो अनुयोग द्वार सूत्र में भी यही है। 96 छेदनक दाई का है मनुष्यों की संख्या जगन्य। वो गणित जब छांट रही थी ना सुधा और आदित्य ने किया था, तो मेरे लिखने में ही कोई गड़बड़ रह गई होगी। ठीक है भाभी जी। सुधा और उसके बेटे आदित्य ने किया था, हाँ। गणित करके ठीक ही की दिया था, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था, कुछ गड़बड़ रह गई है लिखने में या कुछ। ठीक है भाभी जी। हाँ निर्मल भैया, आंटी निर्मल जी बहुत दिन बाद दिखे। हाँ आंटी, वो नहीं आ पाया था बीच में। मरासा लोग को टाइम दे रहे हैं, करा रहे हैं। नहीं, हमारा साहब अभी दूर चले गए आंटी, और फिर बीच में चौमासा के टाइम पर भी थोड़ा अनुकूलता हमारे साहब की कम थी एक्चुअली। अच्छा अच्छा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा था, फिर बाद में तो अनुकूलता उनको भी कम थी इसलिए। अच्छा हाँ, बोलिए निर्मल जी। आंटी अभी आपने जस्ट बताया ना, मतलब दाई मतलब 2, तो ऐसे ही समझना ना इसको अपन आंटी के 96 बार 2 से छेद करना उसको। 96 बार दाई दाई इकाई दाई सैकड़ा हजार अपन बोलते हैं ना दाई। हाँ इकाई दाई बराबर, हाँ तो 2 से छेद करना उसको, है ना, हिंदी में बराबर ना आंटी? मारवाड़ी में नहीं बोलते इकाई दाई सैकड़ा, हिंदी में हाँ भी जी यही जी जी, नहीं यही बोलते, पर वो तो दहाई बोलते हैं ना आंटी, दाई थोड़ी बोलते, दहाई होता है। ये तो प्राकृत भाषा है ना, ये तो मतलब ऐसे देशीय शब्द होगा ना दाई। आगम में दाई शब्द है, तो देशी शब्द भी तो है आगम में। हाँ देशी शब्द, वही तो सही। मैं एक बार और पूछवा लेती हूँ आंटी, शोभा आंटी वही है ना बीकानेर? आज ये पूछ लेना ना। हाँ राकेश मुझे बता देंगे। पढ़ू आंटी? हाँ पढ़ो। प्रश्न संख्या 982। मनुष्य की जगन्य संख्या राशि का 3 प्रकार से विश्लेषण क्यों किया गया है? उत्तर, पहला, इसका कारण यह है कि संख्या के संख्या भेद होते हैं, इसीलिए नियत संख्या का बोध कराने के लिए संख्या कोटा कोटि कहा गया है। संख्या कोटा कोटि
29 अंक परिमित यानी कि सीमित होते हैं। यहाँ दूसरा, सीमित किया गया है, हालांकि संख्या कोटि और भी बड़ी राशि हो सकती है, असंख्य से एक कम तक की हो सकती है, यहाँ उसको सीमित कर दिया 29 अंक। इसी संख्या को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि 3 यमल पद के ऊपर और 4 यमल पद के नीचे है। 8 अंकों की संख्या को एक यमल पद कहते हैं, अतः 29 का अंक 3 यमल पद के ऊपर और 4 यमल पद के नीचे है। तीसरा, इसी बात को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए अन्य विधि से कहा गया है कि 5वें वर्ग को छठे वर्ग से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह मनुष्य की जगन्य संख्येय राशि है। यह राशि 96 छेदनक दाई के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 983, 5वें वर्ग को छठे वर्ग से गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 1 × 1 = 1 गुणनफल होता है, अतः वर्ग का प्रारंभ 1 से नहीं होता है। आंटी ये लाइन ठीक नहीं है, एक वर्ग का स्टार्टिंग तो 1 से हो सकता है, यहाँ नहीं होगा वो बात अलग है। अतः यहाँ वर्ग का प्रारंभ, हाँ, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 1 को तो लेते हैं आंटी। गुणनफल अलग आना चाहिए, जहां भी वर्ग निकाल रहे हैं इस ढंग से वहां गुणनफल आना चाहिए, तो यहाँ वर्ग नहीं हो रहा है जो शास्त्र तो में। यहाँ सिर्फ यहाँ शब्द जोड़ देना। हाँ, यहाँ जोड़ दो बने। देखो ऐसे तो सामान्य गणित में तो हो जाएगा वर्ग 1 लंबा 1 चौड़ा, लंबाई चौड़ाई 1 इंच की है, हो गया वर्ग। किंतु शास्त्र में जो बताया गया है उसके अनुसार गुणनफल अलग होना चाहिए। 1 को 1 से किया, 1 ही आया, उससे वर्ग नहीं कहा गया है। पहला, वर्ग का प्रारंभ 2 से होता है। 2 × 2 = 4 यानी कि प्रथम वर्ग। पॉइंट 2, 4 × 4 = 16 यानी कि दूसरा वर्ग। पॉइंट 3, 16 × 16 = 256 तीसरा वर्ग। पॉइंट 4, 256 × 256 = 65,536 यानी कि चौथा वर्ग। पॉइंट 5, 65,536 × 65,536 = 4294967296 = पांचवा वर्ग। छठा, 5वें वर्ग को परस्पर गुणा करने पर छठा वर्ग प्राप्त होता है। पॉइंट 7, 5वें वर्ग को छठे वर्ग से गुणा करने पर ये राशि प्राप्त होती है। यह 29 अंक की संख्या है, इससे कम गर्भज मनुष्य नहीं होते हैं। प्रश्न 984, 29 अंक की राशि को 96 छेदनक दाई क्यों कहते हैं? उत्तर, 29 अंक की राशि को क्रमशः 96 बार आधी आधी करें तो अंत में शेषफल नहीं रहता है, अर्थात 96 बार 2 से भाग देने पर अंत में कुछ भी नहीं बचता है। समझना, इसलिए इसे 96 छेदनक दाई राशि कहते हैं। दूसरा, किसी भी वर्ग के विभाजन को छेदनक कहते हैं, जैसे 16 का वर्ग 256 है। तीसरे वर्ग 256 को 8 बार आधा आधा किया जा सकता है, अतः इसके 8 छेदनक होते हैं। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। इस प्रकार 5वें वर्ग के 32 छेदनक और छठे वर्ग के 64 छेदनक होते हैं। इन दोनों को जोड़ने यानी कि 32 + 64 = 96 से कुल 96 छेदनक होते हैं। इस गणित की अपेक्षा से भी 96 छेदनक है। ये एक नई गणित बताइए, यहाँ मैं बता देती हूँ कि जैसे 256 लिया, 256 है, इसको 2 से डिवाइड किया, 5 उतारा और
2 2 जा 4, फिर वापस 16, ये 8, ये पूरा नहीं कर रही हूँ। फिर ये 128 है, इसको फिर 2 से डिवाइड किया 64 आया, फिर ये 64 है, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 32 आया, फिर 32 है, इसको 2 से डिवाइड किया 16 आया, 16 को फिर 2 से डिवाइड किया 8 आया, 8 को फिर 2 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को फिर 2 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 को फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया। यहाँ लास्ट में फिर कितना आ जाएगा? 0। सब में 0 आना चाहिए, उतनी बार डिवाइड करते रहे। तो आपने कितनी बार इसको डिवाइड किया? तो आपने किया 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 बार किया ना, तब जाके यहाँ पे फाइनल आंसर, मतलब अब डिविजिबल नहीं हो सकता। यहाँ 0 आ गया, अब 1, अब 1 में वापस 2 का आप नहीं दे सकते, तो यहाँ आपका फाइनल आंसर 1 आ गया और यहाँ आपके 0 हो गया, तो अंत में कुछ नहीं बचता है। बराबर, इतनी बार आप करते रहे करते रहे करते रहे। क्लियर? तो ये 8 बार आपने किया, तब जाकर के ये चीज आई। तो ये जो 8 की संख्या है, इसको इस 256 का क्या कहते हैं? छेदनक कहते हैं। इसको एक और तरीके से बताया है कि ये जो 5th वर्ग है, ये 42 94 96 72 96, इसको भी जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किया ना, वैसे आप 2 से डिवाइड करोगे। तो जैसे यहाँ 8 बार आपको ये विधि करनी पड़ी, इस संख्या को जब 2 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको 32 बार ये पूरी इस तरह की विधि करनी पड़ेगी। फिर ये जो संख्या है 1 8 4 4 6 7, ये जो इतनी बड़ी संख्या है ना, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये इस तरह की विधि आपको 64 बार करनी पड़ेगी। तो 32 बार इसको किया, 64 बार इसको किया, इन दोनों को जोड़ें तो भी 96 आता है। तो डायरेक्ट इस संख्या को डिवाइड नहीं कर रहे हैं 9 से 2 से, बल्कि इन दोनों को सेपरेट सेपरेट अलग तरीके से 2 से डिवाइड करके जितनी बार आ रहा है छेदनक, उन दोनों को जोड़ दो तो भी 96 आ रहा है। तो ये इस तरीके से भी एक अलग गणित बताई है। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस चाहिएगा, तो फिर ये सारा रब करना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय दीदी हिंद। आपने जैसे ये यमल पद बताया ना, 8 के जो अपने सेट बनेंगे, 3 सेट बनेंगे अपने ऊपर 24 का, और फिर बाकी जो अपने रिमेनिंग रहेंगे वो अपन 5 जो बचेंगे अपने, तो यहाँ पे 3 यमल पद के ऊपर और 4 यमल पद के नीचे, तो ये मतलब 8 के 3 सेट्स है ना, मतलब उनके बारे में बोल रहे हैं, 3 यमल पद। हाँ, यही लिखा था ना यहाँ पे। हाँ, और ये जो 4 है, तो 4 तो एक एक नंबर बचे, अब ऊपर तो अपन सेट कर रहे, और यहाँ पे तो सिंगल सिंगल नंबर है ना, ये 4 यमल पद के नीचे, मतलब ये भाषा, मतलब आपका 4 और 8 32 हो गया ना, तो 32 के नीचे हुआ ना 29। प्रिया जी, व्यवहार भाषा भी तो शास्त्रों में कही गई है। सब प्रकार के लोग होते हैं, ज्यादा गणित नहीं। अपन व्यवहार में क्या बोलते हैं, 100 से ऊपर थे, यहाँ 150 से कम थे, तो अपन समझ जाते हैं ना। व्यवहार भाषा में एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, फिर और आगे भगवान बता रहे हैं इस विधि से करो, फिर बताया 29 अंक प्रमाण आ गए। तो ये जो 3 यमल पद के ऊपर 4 के नीचे, ये अपनी जो व्यवहार भाषा चलती है वो हो गई। यमल पद उस काल उस समय में प्रचलित संख्या थी कि 8 की संख्या है, ज्यादा गणित नहीं भी आता है तो यमल बहुत बड़ी संख्या, 8 की संख्या। किसी को करोड़ अरब गिनना नहीं आ रहा है, तो जैसे भी समझाया जा रहा है उस पद एक शॉर्ट में एक टर्म वो दीदी, मतलब लमसम एक अंदाजे से एक रेंज बता दी आपको, बता दी। ठीक ठीक, थैंक यू। ऐसे बताया ना, यहाँ 100 से ऊपर और 150 से नीचे। एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बताई ना बे, कितने जने बैठे हैं इस हॉल में। मतलब देखो आपने ना पॉइंट 1 में आंटी ने लिखा है संख्या कोटा कोटि परिमाण होते हैं। आंटी जी ने क्या बोला कि संख्या कोटा कोटि परिमाण तो आपको बोलो तो असंख्य से एक कम तक ले सकते हो, तो भगवान ने पहले पॉइंट में कह दिया संख्या कोटा कोटि प्रमाण। दूसरे में उसकी रेंज डिसाइड कर दी कि भाई 3 यमल पद के ऊपर और 4 यमल पद के नीचे, यानी कि जो भी अंकों की संख्या आएगी वो 24 और 32 के बीच में। फिर थर्ड पॉइंट में पूरी एग्जैक्ट संख्या बता दी। आंटी है ना, अभी आंटी ने कुछ बताया था कि वो लास्ट में 0 बचता है क्या? 96 छेद 0 कैसे बचता है, समझ में नहीं है, थोड़ी वापस बताएंगे आंटी? यहाँ नीचे रिमाइंडर, हर एक में रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है? रिमाइंडर, हाँ 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 हाँ, ठीक है। वो क्वोशंट लास्ट में 1 बचना चाहिए, मेन पॉइंट वो है ना, बराबर? क्वेश्चन 1 बचना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। दीदी आपने तो बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। अपन
ये पहला वाला जो पॉइंट है ना, वो क्यों लिखी है वो समझ में नहीं आया मुझे। पहला संख्या कोटा कोटि, फिर अपन ने ब्रैकेट में 1 को, ये पॉइंट क्यों लिखे अपन ने? कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन? ब्लैक बोर्ड में ऊपर देखे ना, पहला पॉइंट। ये तो समझाया कि संख्या कोटाकोटि कितना होता है, कि संख्या इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, यानी कि एक संख्या इंटू 10 की पावर 14। 10 की पावर 14 हो गई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि इतनी राशि को तो आप बोल दो कोटाकोटि, और ये जो आगे की संख्या है ये संख्या में चली गई। यहाँ 14 का मतलब है 14 डिजिट्स, और फिर ये आगे की जो संख्या है ये संख्या में चली गई। हाँ ठीक है दीदी, ओके, बहुत अच्छा। हाँ श्वेता दी, ये अपना हाँ। 5वां वर्ग की जो संख्या है 429094, ये संख्या है, उसको अपने यही वापस संख्या को गुना करना है तो बराबर संख्या आ जाएगी नीचे। ये लिखा है ना, इसको इससे गुणा किया, यहाँ लिखा है ना, हाँ तो हाँ, ये जो आंसर 5वीं आएगा। वर्ग की संख्या ये है। सही है कि नहीं चेक कर लेना, ये आएगा लगभग। अच्छा, ये वाली संख्या आएगी ना नीचे। हाँ, मैंने वापस चेक नहीं किया अभी, जस्ट मैंने सोचा शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखती हूँ मल्टीप्लाई करके, तो किया तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत रॉन्ग भी हो, भी एक बार ही किया, दूसरी बार चेक करने का टाइम नहीं रहा। ठीक है, मैं करके देखती हूँ मैं, ठीक है। पढ़ो आंटी आगे। हाँ हाँ पढ़ो। प्रश्न 985, मनुष्य के बद्ध, औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर उत्कृष्ट कितने होते हैं? तो पॉइंट 1, काल की अपेक्षा प्रति समय एक एक शरीर निकालने पर असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी समय प्रमाण काल लगता है, इतने उत्कृष्ट मनुष्य होते हैं। प्रश्न 2 पॉइंट 2, क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेश यानी कि असत कल्पना से 256 के प्रथम वर्गमूल यानी कि 16 को। एक मिनट, यहाँ कौन से मनुष्य की बात चल रही है? हैंड रेज करिए। एक भी नहीं। हाँ बोलिए श्रेया जी। प्रणाम सर। सीमा जी आप, हाँ बोलिए श्रेया जी। गर्भज मनुष्य की। नहीं, सुधा बोलो। गर्भज और समुच्चयम दोनों मनुष्य मिलाकर। कारण दोनों, क्योंकि असंख्य ही उत्सर्पणी अवसर्पणी बता दिया है ना। हाँ। गर्भज मनुष्य तो संख्या ही होते हैं, ये प्रमाण है, यहाँ लिख लो। मतलब गर्भज मनुष्य भी उत्कृष्ट होंगे आंटी, और समुच्चयम भी उत्कृष्ट होंगे, ऐसा ही समझना ना। हाँ, जहाँ उत्कृष्ट की बात चलेगी वहां उत्कृष्ट संख्या ही समझना है। शास्त्र में जहाँ उत्कृष्ट दे दिया है तो ये दोनों मिलाकर उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट आ गया, और प्रमाण ये हो गया उत्सर्पणी अवसर्पणी समय प्रमाण। गर्भज मनुष्य तो संख्या ही होते हैं, इसलिए यहाँ समुच्चय मनुष्य सम्मिलित है। साइड में लिख लीजिए, ये मैंने लिखा नहीं, मुझे लगा कि असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी है तो पता ही चल जाएगा। उत्कृष्ट कहीं भी लिख लो। पढ़ो आंटी। समुच्चयम और गर्भज मिलाकर उत्कृष्ट मनुष्य होते हैं, लिख लो। सबका यही उत्तर था जिन्होंने भी हैंड रेज किया? अंजलि जी थोड़ा अन्नपूर्णा जी थोड़ा पढ़िए ना, मैं 1 मिनट ड्रॉ कर देती हूँ, टाइम नहीं जाएगा। दीदी अन्नपूर्णा दी नहीं है। अच्छा आप पढ़ दीजिए पॉइंट 2 में, फिर मैं जितने ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन 985.2, क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेश असत कल्पना से 256 के प्रथम वर्गमूल 16 को तीसरे वर्गमूल 2 से गुणा करने पर जो राशि 16 इंटू 2 32 प्राप्त होती है, उस राशि प्रमाण खंडों से एक श्रेणी को खाली किया जाए तो उस श्रेणी में एक खंड शेष रह जाता है। यदि एक मनुष्य अधिक होता तो वह श्रेणी पूरी खाली हो जाती, किंतु उत्कृष्ट मनुष्य की संख्या इतनी ही होती है। यहाँ पर ये एक श्रेणी बनाई, हाँ पढ़ लीजिए। नोट, असत कल्पना से एक श्रेणी में 32 लाख आकाश प्रदेश माने और
32 आकाश प्रदेशों पर एक एक मनुष्य को रखे तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 1, क्योंकि 32 प्रदेश बचे, इज इक्वल टू 99,999 मनुष्य होते हैं। अब एक तरीके से और बता रहे हैं, उत्कृष्ट नहीं, सॉरी ये तो नया ही है, उत्कृष्ट बता रहे हैं। जगन्य का अपन ने अभी पढ़ा, यहाँ उत्कृष्ट संख्या बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये एक श्रेणी है, 7 रज्जु लंबी चौड़ी ले ली, इसका एक अंगुल प्रमाण क्षेत्र लेना। ये अंगुल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पिछली बार जब हमने एक अंगुल प्रमाण क्षेत्र लिया था तो सोनम जी कितने आकाश प्रदेश लिए थे? 256 माना था असंख्य की राशि को। हाँ, ठीक है। अब इस असंख्य की 256 का हमने पहले जब किया था ना, तो कुछ में तो हमने एक बार वर्गमूल निकाला था, कुछ में हमने 2 बार वर्गमूल निकाला था, ठीक है। यहाँ पर अब एक नए तरीके से कर रहे हैं कि इसका हम निकाल रहे हैं, ये साइन है, इसका मतलब ये कौन सा वर्गमूल है? ये फर्स्ट। फिर ये वाला साइन है तो कौन सा वर्गमूल है? थर्ड। और अगर ये साइन लगा दूंगी तो कौन सा वर्गमूल है? सेकंड वर्गमूल। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वर्गमूल, यानी कि अंगुल प्रमाण क्षेत्र में जितने आकाश प्रदेश रहे हैं, असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं, उनके असंख्य वर्गमूल होते हैं। लेकिन हमको उस असंख्य की राशि का पहला वर्गमूल, यानी कि एक बार वर्गमूल निकाला, फिर जो आंसर आया उसका फिर वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो आंसर आया उसका फिर वर्गमूल निकालेंगे। 2 बार विधि दोहरानी है, ठीक है। पहली बार जो विधि करी उसको सेकंड बार दोहराना है, फिर उसको वापस तीसरी बार दोहराना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अंगुल प्रमाण क्षेत्र की प्रदेश राशि ली अपन ने 256 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 16। ये एक बार ही वर्गमूल निकाला। जो 256 का वर्गमूल निकालना आपको बताया था कि 1 1 जा 1, और वो जो पूरा प्रोसेस बताया था, तो हमारा आंसर आया था 16। अब 16 का फिर वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो आंसर आता है 4। तो ये तो आपका फर्स्ट बार निकला, ये सेकंड बार निकला, अब थर्ड बार निकालना है, यानी कि अब आपको क्या करना है, 4 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 दूनी 4 होता है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 256 8। 8 का मतलब क्या है? ये पहला वर्गमूल, ये फर्स्ट निकला, उसके बाद आपने सेकंड निकाला, सेकंड के बाद थर्ड निकाला, यानी कि एक बार 256 हुआ, फिर उसके बाद 16 हुआ, फिर उसके बाद 4 हुआ, ठीक है। तो ये 3 बार विधि करते हैं। तो जब 3 बार किसी का वर्गमूल निकालते हैं ना, तो ये सांकेतिक चिन्ह होता है कि ये इस तरीके से हम बाहर 8 लगाते हैं, उस संख्या को यहाँ लिखते हैं, उसके बाहर 8 लिखाते हैं, यानी कि 3 बार हमको वर्गमूल, तीसरा वर्गमूल चाहिए। अब इन दोनों का, इसका वर्गमूल आया हमारा आंसर 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो हमारा आंसर आया 2। इन दोनों को आपस गुणा करो तो आता है 32। अब पहले जब हम करते थे तो ये जो आंसर आता था ना, उसकी हम विषम सूचियां बनाते थे कि भाई एक प्रतर ले लो ऐसी, ठीक है, और उसमें ऐसे 32 लाइनें खींच दो और उनके आकाश प्रदेश ले लो। लेकिन भगवान बता रहे मनुष्य इतने नहीं है कि आप विषम सूची बनाइए, फिर उसमें 32 लाइनें लीजिए, फिर उनके आकाश प्रदेश गिनिए। मनुष्य इतनी संख्या में नहीं होते हैं। भगवान क्या फरमा रहे हैं कि ये जो राशि आई ना, इस राशि प्रमाण एक ही श्रेणी लेनी है। इस एक श्रेणी में ही मनुष्य पूरे गिनती के हो जाएंगे। लेकिन इस एक श्रेणी में मनुष्य कैसे गिनने हैं कि ये जो 32 आई ना, तो आप 32 खंड का एक ब्लॉक ले लीजिए। ये पहला ब्लॉक, फिर 32 आकाश प्रदेश गिने, ये दूसरा ब्लॉक, फिर 32 आकाश प्रदेश गिने, ये तीसरा ब्लॉक, फिर 32 आकाश प्रदेश गिने, ये चौथा, फिर 32 आकाश प्रदेश गिने, पांचवा, फिर 32 आकाश प्रदेश गिने, फिर ये अगला ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर ये एक पूरा खंड 32 आकाश प्रदेश, ये ब्लॉक नहीं बनेगा, यहाँ पर खाली रह जाएगा। एक मिनट, एक खंड शेष रह जाता है ना। हाँ, यहाँ पर भी एक मिनट आंटी, एक क्या आएगा कि कितना आएगा? नहीं, 32 आकाश प्रदेश बच जाएंगे, एक खंड बचेगा ना, 32 आकाश प्रदेश। हाँ, तो पूरा ऐसा बनाना, मेरे को एक ध्यान रहेगा। तो ये पूरा एक खंड, इसको नहीं लेना। अब इसमें क्या करना है, इसमें भगवान ऐसे बता रहे हैं कि ये एक एक खंड को आपने मार्क कर दिया 32 को। इस एक खंड को बाहर निकालो, इसमें एक मनुष्य रख दिया। फिर इस एक खंड को बाहर निकालो, उसमें से एक मनुष्य रख दिया।
फिर एक खंड बाहर निकालो, मनुष्य बाहर रख दिया। ऐसे करते करते पूरी श्रेणी में 32 आकाश प्रदेश एक साइड रखने, उसमें एक मनुष्य रख दो, 32 आकाश प्रदेश निकालने, एक मनुष्य रख दो। ऐसे करते करते यहां पर जब आप श्रेणी के एंडिंग में पहुंचते हैं ना, तो पूरा एक खंड खाली हो जाता है, पूरा एक खंड खाली रह जाता है कि एक मनुष्य और हो जाता तो यहाँ पर वो श्रेणी भी, वो बॉक्स भी बाहर निकल जाता और उसमें कोई मनुष्य बिठा देते हैं हम। लेकिन हमारे पास मनुष्यों की संख्या इतनी उत्कृष्ट नहीं है कि वो उस खंड को भी हम बाहर निकाल पाते और उसमें मनुष्य को बिठा पाते। ठीक है, तो पूरा आपके अंदर श्रेणी पूरी बाहर निकल जाएगी, बस ये एक खंड है ना, ये खाली रह जाएगा। इतने मनुष्यों की संख्या है। यानी कि ये जो राशि है 32, ये तो बता रही है असंख्य की राशि। तो असंख्य प्रमाण खंड जो है उसको निकालते जाओ, उसमें एक एक मनुष्य को बिठाते जाओ, तो असंख्य खंड बाहर निकल जाते हैं। इतने मनुष्य हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि पूरी श्रेणी जो है उसको इन खंडों से भरा जा सके। तो मतलब जैसे श्वेता विनीता जी, जी का एक जगह था ना कि एक का भी डिफरेंस होता तो परफेक्ट नहीं निकलता, तो देखो यहाँ एक का भी डिफरेंस है तो भगवान ने बता दिया कि एक खंड खाली रह जाता है। इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन है। मतलब श्वेता जी, एक श्रेणी में जितने आकाश प्रदेश है वो भी पूरे उतने मनुष्य नहीं है, असंख्य। नहीं, एक श्रेणी में जितने आकाश प्रदेश है उतने तो है ही नहीं। हम उस श्रेणी के आकाश प्रदेशों में भी आपने पूरे एक ब्लॉक बनाया, आप एक एक आकाश प्रदेश नहीं गिन रहे हो, हाँ, आप एक इतना 32 इतना का एक ब्लॉक बनाया। ब्लॉक उठा रहे हो। हाँ, इतना ब्लॉक है वो एक मनुष्य के बराबर, ये दूसरा मनुष्य, ये वाला है, ये तीसरा मनुष्य, ये चौथा मनुष्य, ऐसे गिनने हैं आपको कि ये तो पहला श्वेता मनुष्य, जी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे गिनते 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 आप श्रेणी के लास्ट तक पहुंच जाओ। तो मतलब जो लास्ट में बचे वो भी 32 32 खंड। ही हाँ, एक खंड ही हाँ, बचता है, पूरा एक खंड एग्जैक्ट बचता है, पर वो मनुष्य उसमें उसकी काउंटिंग नहीं करनी क्योंकि मनुष्य उतने नहीं मनुष्य होते। है नहीं उतने। हाँ, अगर इसको दूसरे तरीके से करो तो इसमें हम 32 लाख आकाश प्रदेश मानते हैं। ठीक है, तो इसमें 32 रखे, 32 लाख आकाश प्रदेश हैं, अपन यही मानते आए। आपने 32 का खंड लिया तो आपके ब्लॉक्स कितने निकलेंगे? 1 लाख निकलेंगे। इतने ही निकलेंगे, क्योंकि ऐसे आप 32 करते जाओगे, 32 लाख को तोड़ते जाओगे, तो 32 लाख को अगर 32 से डिवाइड करो तो आपके 1 लाख खंड बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनाए वो। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि एक जो है खंड खाली रह जाता है, और एक एक ब्लॉक के अंदर एक एक मनुष्य रख रहे हो, तो 1 लाख मनुष्य नहीं होते, 1 लाख में से एक कम, इसमें से भी अभी आपको एक कम करना है, तो 99,999 मनुष्य ही होते हैं। एक खंड बच रहा है, मतलब एक मनुष्य कम है। आंटी आप थोड़ा खोल दीजिए ना, ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, क्लियर ही है। किसी को डाउट है, ले लो क्वेश्चन पहले। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ आंटी। जय जिनेंद्र। हाँ, बोलिए। जय जय जिनेंद्र। अच्छा, ये जो अपने श्रेणी लिए वो क्या 7 रज्जू की है क्या ये? हाँ। हाँ। अच्छा, 7 रज्जू की श्रेणी में एक खंड रह जा रहा है। हाँ। ठीक। हो गया। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। इसमें तो नहीं मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरे को ऐसे पूछ रही थी कि अपने जैसे ये मनुष्य जो है 24वें अंक प्रमाण है, समुच्चय मनुष्य 24वें बोल प्रमाण है, तो इसमें दूसरी नारकी तक के भी यदि जीव अपने लेंगे तो वो भी जो है एक श्रेणी से कम ही है, वो श्रेणी है, वो भी उसमें मनुष्यों से इससे भी कम ही है, एक श्रेणी से कम ही है। हाँ। और जब नारकी का समुच्चय का लेते हैं तब पहली नारकी में ही इतने मतलब जीव हैं कि वो अपने 64 श्रेणियां प्रमाण हो जाते हैं। पहली नारकी में इतने जीव है, दूसरी से असंख्य गुना अधिक है, तीसरी से दूसरी में असंख्य, सबसे अधिक जीव ही पहली पृथ्वी में है ना। नहीं, पहली में ही मतलब है नहीं कि उसी में इतने, खाली दूसरी नारकी तक तो फिर सिर्फ पहली एक श्रेणी जितने भी मनुष्य ये नैरिक नहीं है, और पहली नारकी में ही इतने अधिक जीव हैं कि वो इतने असंख्य श्रेणियां उसमें आ जाती है। ये दिशानुवाई के थोकड़े में निकालो, इसी किताब में तीसरे पद में। उसमें तो भाभी जी दक्षिण दिशा की अपेक्षा से दिया हुआ है ना भाभी जी, दक्षिण दिशा। हाँ, तो उससे निकल जाएगा ना पूरा, पहली नारकी में कितने अधिक जीव है। नहीं, इसमें तो ये भाभी 98 बोल वाले में दे दिया ना। 98 बोल से तो आ ही गया, उससे भी निकल जाएगा ना। दूसरी नारकी के दक्षिण दिशा से पहली नारकी के पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में असंख्य गुना अधिक है, उससे पहली पृथ्वी में दक्षिण दिशा में असंख्य गुना अधिक है। कितनी बड़ी राशि है।
मतलब कि इससे सभी यदि कि स्पष्ट हो जाएगा। वैमानिक भी अनु बोल सारे वैमानिक सही देव बात भी है। लेते हैं। मनुष्य का बोल 24वां बोल है समुच्चय मनुष्य का। हाँ, और दूसरी पृथ्वी का, पहली पृथ्वी का कौन सा बोल है? पहली पृथ्वी का तो बात कीजिए, ये है अपना 31वां बोल। 31वां, बहुत दूर गए इससे। और हाँ, इसका और दूसरी पृथ्वी का? दूसरी पृथ्वी का 23वां। हाँ, तो 23वें से कितने अधिक बताएं गर्भज मनुष्य ये? नहीं बोले कि कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया कि एक पहली पृथ्वी के जो है वो दूसरी पृथ्वी के वो एक श्रेणी जितने भी नहीं है, और उनके इतने मतलब बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस लगता है। सही बात है, एकदम बहुत अच्छी अनुप्रेक्षा है, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक। ध्यान गया सबका? सुधा क्या कहना चाह रही थे? इसी ढंग से खोल खोल के निकालो बोलों को। मुझे भी ध्यान नहीं आया, नहीं तो ये बात तो लिखने योग्य थे कि दूसरी पृथ्वी के नेरी कौन से गर्भज समुच्चय मनुष्य की बात हो रही है। वो तो सिर्फ गर्भज तो थोड़े सी है। ठीक बात है। हाँ बोलो आरती जी। हाँ प्रणाम आंटी जी। आंटी ये 32 ब्लॉक्स जो बनाए हैं, तो हर एक ब्लॉक में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ है ना, हाँ मनुष्य रहेंगे, ऐसे समझना है क्या? हाँ फिक्स है ब्लॉक, एकदम संख्या निश्चित है। नहीं, वो जो 32 में है तो जो पहले में होगा उतना ही दूसरे ब्लॉक में, ऐसे ही समझना है ना? और फिर वहां पर पहले में भी एक है, दूसरे में भी एक है, सब में एक एक मनुष्य को स्थापित करना है। अच्छा, एक एक को ही स्थापित करना है, एक से ज्यादा नहीं है यहाँ पर, ऐसे समझना है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है आंटी, कृपा कर। दीदी अपन एक ही मनुष्य को क्यों लिए? असत कल्पना से लिए हैं या हकीकत एक्चुअल में? क्या आपका प्रश्न समझ नहीं आया? आंटी मैं ये बोल रही हूँ कि 32 खंड में अपन एक ही मनुष्य रखे हैं ना, तभी तो गिनती हो रही है ना। 50 जने बैठे हैं तो एक एक को गिन के ही तो बोलेंगे 50 है। अच्छा मैंने कहा एक ही क्यों रखा है, ठीक है। अच्छा गिनती गिननी है, अपने को काउंट करना है उसको। दीदी आप म्यूट है। हाँ बोलिए प्रिया जी। हाँ आंटी, लोक में तो असंख्य श्रेणियां हैं और यहाँ पर केवल एक ही श्रेणी की बात हो रही है ना। मतलब इस श्रेणी में ही मनुष्य की संख्या आ जाती है। हाँ हाँ, गर्भज मिलाकर मतलब मनुष्य की संख्या इतनी कम है आंटी। हाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली बार हमने प्रतर बनाई थी। प्रतर में ऐसे ब्लॉक्स बना बना करके उसके अंदर हमने एक एक द्विंद्रीय जीव रखा था, लास्ट क्लास में ध्यान हो सबको। तो यहाँ पर ये वर्ग, यहाँ पर हमने एक पूरा खंड लिया था ना, वो स्क्वायर खंड था, और यहाँ पर श्रेणी का खंड है। प्रतर नहीं लेनी है यहाँ पर, यहाँ प्रतर लेनी थी और स्क्वायर बॉक्स लेने थे। यहाँ पर पूरी श्रेणी है तो श्रेणी में हमको ऐसे लंबे लंबे खंड लेने। चीज वो की वही है, लेकिन जो यहाँ लेंथ ब्रेड दोनों थी, यहाँ पर सिर्फ लेंथ है। ये चीज समझनी है हमको बस। पढ़ो आंटी, आंटी पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो। तो ही मेरे को नहीं समझ में आया कि अपन इतना बड़ा खंड ले रहे हैं, उसमें एक ही मनुष्य क्यों बिठा रहे, वो चीज क्लियर नहीं हो रहा है। अगर इससे छोटा खंड ले लेंगे तो मनुष्य अधिक होंगे उससे। भगवान जो भी कुछ बताते हैं पूरी का। हाँ बोलिए। 29 अंक की संख्या के हिसाब से ये ऐसा ही करना है, ऐसा ही समझना। हाँ हाँ नहीं आंटी 29 क्यों, ये तो असंख्य की राशि है, तो 29 में क्यों लेंगे अपन? समुच्चय भी मिला हुआ है इसमें। एक श्रेणी में तो समुच्चय असंख्य मिला हुआ है। आकाश प्रदेश है ना, 7 रज्जु लंबी चौड़ी है श्रेणी। नहीं हुआ भाभी जी क्लियर। क्या? जैसे देखिए, अगर मान लो कि कोई एक श्रेणी में आपको 100 जनों को स्थापित करना है, तो कोई तो बनाओगे, खंड की संख्या तो निश्चित करोगे। हो सकता है कोई पतला हो, कोई मोटा हो, कोई को कम जगह चाहिए, कोई को ज्यादा जगह चाहिए। अपने को तो संख्या गिननी है, तो एक निश्चित कर दिया कि 1 फीट का एक ब्लॉक कर दिया। तो भगवान वैसे बता रहे हैं कि 32 आकाश प्रदेशों का एक एक खंड कर दो असत कल्पना से, और उसमें एक एक मनुष्य को रखो। चाहे समुच्चय मनुष्य छोटा सी है, चाहे गर्भज मनुष्य कोई 3 गौ वाला भी है, युगलिक भी है। अच्छा दोनों ही रख सकते हैं, दोनों ही रख सकते हैं मनुष्य इसमें। दोनों को रखना ही होगा ना, सभी की गिनती है ना। हाँ एक ठीक है। ब्लॉक में अंगुल का असंख्यतम भाग वाला भी है, एक में 3 गौ वाला युगलिक भी है। खाली गिनती बता रहे हैं यहाँ पर उन खंडों के माध्यम से कि इतने मनुष्य है।
मनुष्य को तो नहीं बैठा सकते हैं 32 आकाश प्रदेश प्रमाण में, तो कोई मनुष्य कितने गर्भज मनुष्य भी समुच्चयी कितने आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ होता है। संजू जी। आंटी वो म्यूट हो गया है। सभी जीव निगोद के असंख्य जीव भी, सूक्ष्म निगोद के जीव भी, एक एक जीव एक गोले में इतने अनंत जीव होते हैं, वो जीव भी अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना वाले होते हैं। पढ़ो श्वेता। प्रश्न 986 गणित की भाषा में मनुष्य के उत्कृष्ट बद्ध औदारिक तेजस और कार्बन शरीर का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक श्रेणी के आकाश प्रदेश डिवाइडेड बाय अंगुल प्रमाण क्षेत्र की प्रदेश राशि मल्टीप्लाई बाय थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ अंगुल प्रमाण क्षेत्र की प्रदेश राशि। ये जो ब्रैकेट की राशि पूरा जो राशि निकलेगा उसमें से -1 करना है, इज इक्वल टू मनुष्य के उत्कृष्ट बद्ध शरीर। आंटी आपका ये जो फर्स्ट ये जो ब्रैकेट है ना डिवीजन के साइन के बाद, वो एक श्रेणी के आकाश प्रदेश के आगे आएगा। नोट, प्रथम वर्गमूल में संख्या नहीं लिखी जाती है तथा 8 तीसरे वर्गमूल की सूचक संख्या है। प्रश्न 987 मनुष्य के बद्ध वैक्रीय और बद्ध आहारक शरीर कितने होते हैं? उत्तर, मनुष्य के बद्ध वैक्रीय शरीर संख्येय होते हैं। प्रति समय एक एक वैक्रीय शरीरी मनुष्य का अपहार किए जाने पर संख्येय काल में अपहार होता है, किंतु कभी भी अपहार नहीं किया गया है। और पॉइंट 2 बद्ध आहारक शरीर कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। जब होते हैं तब जगन्य 1 या 2 या 3 और उत्कृष्ट पृथक 1000 होते हैं। ध्यातव्य बिंदु 1, इस आगम पाठ से यह ज्ञात हुआ कि इतनी विपुल संख्या में वैक्रीय शरीरी मनुष्य और हजारों की संख्या में असीम श्रुत ज्ञान के धारक आहारक शरीर होते हैं, आहारक शरीरी होते हैं। दूसरा, हजारों पवित्र आहारक शरीरी मुनिराजों को गगन मंडल में एक साथ उड़ान भरते हुए की अनुप्रेक्षा करें कि कोई जम्बू द्वीप में, कोई धातकी खंड में, कोई अर्ध पुष्कर द्वीप में तीर्थंकर भगवान के दर्शनार्थ आदि के लिए जा रहे हैं। कल्पना कर लो एक बार, 14 पूर्वधर मुनिराज इधर से उधर अपन पक्षियों को देख रहे हैं, इधर से उधर गगन मंडल में हजारों पृथक्त्व हजार, इतने 14 पूर्वधारी मुनिराज। हमें तो ये भी थोड़ा कठिन लग रहा है, बहुतों को बहुत बहुत कठिन लग रहा है, और उनको कितना ज्ञान है। आदि शब्द क्यों दिया ये? तीर्थंकर भगवान के दर्शन के लिए। और किन कारणों से आहारक मुनिराज जाते हैं? आहारक शरीर करने के 4 कारण है ना। हाँ प्रिया जी बोलिए। श्वेता तो दे ही रही थी उत्तर, आप बोल दीजिए फिर वो बोल देते हैं। आंटी, संशय निवारण के लिए, दया के लिए, या फिर तीर्थंकर भगवान के दर्शन के लिए, और सूक्ष्म कोई संदेह, कोई सूक्ष्म कोई निवारण के लिए कोई बात का। तो क्या अंतर है सूक्ष्म निवारण में और संशय निवारण में? हाँ आंटी, ये अंतर मुझे भी समझ नहीं आया। बोलो श्वेता। आंटी, सूक्ष्म का तो होता है कि कोई किसी चीज है उसके तत्व की गहराई में जाना, और संशय निवारण के लिए आपने शायद लोकांतिक देव का दिया है कि एक जगह 7000 बोले और एक जगह कुछ डिफरेंस बोले देवों की संख्या में। तो जहां देवों की संख्या ज्यादा बताई है ना, वहां पर उनके आत्मरक्षक देवों को, इनको भी उनके परिवार में गिन लिया गया है। तो इसी प्रकार से एक दृष्टांत दिया था वहां पर कि कोई बात चिंतन करते करते इस आगम में ये बताया, वहां भगवान ने ये बताया, तो खुद को ही शंका हो जाती है कि ऐसे क्यों बताया। तो वो संशय निवारण भाग 2 में खोला है आपने। और आंटी ये साइन है ना सही है 986 में, क्षमा याचना, वो बोर्ड मास के हिसाब से साइन लगाया, तो बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो ये चिन्ह सही है। सॉरी आंटी। पढ़ो आंटी कि आज इतना ही रहने दो, टाइम हो गई ना, कल करना फिर ये। हाँ कुछ नया विषय है ना व्यान मंत्र का, तो कल ही शुरू करेंगे आंटी। प्रणाम आंटी, कृपा कराएं। कृपा आंटी, थैंक यू श्वेता दी, कृपा आपकी। बेटा बहुत अच्छा था।